अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वाली वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन टू डिस्कस करना है। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन देखा था। जैसे पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन कंपेयरिंग वगैरह सबको कवर किया था। तो अब हमारे पार्ट टू की बारी है बेटा, जिसमें क्या है अनसर्टेनिटीज को हम पढ़ेंगे। केसेस ऑफ अनसर्टेनिटीज के किस केस में हम अपनी अनसर्टेनिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं इन दी टेबल। सही है। तो बेटा सबसे पहला केस जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है केसेस केस ऑफ अनसर्टेनिटी इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये पहला केस है सबसे। अगर बेटा हमारी इक्वेशन में हमें इस तरीके से अगर इक्वेशन है हमारी ए बी बी प्लस सी या बी माइनस सी, तो हम लोग अपनी अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये होती है हमारी केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बेटा यहाँ पे सिंपल चीज़ करनी है हमने। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करने का, और वो है कि अनसर्टेनिटीज को क्या कर दो, प्लस कर दो। बी की अनसर्टेनिटी को सी की अनसर्टेनिटी के साथ प्लस कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे आ जाओ, एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। क्या है एग्जांपल्स हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखें, ये एग्जांपल है मेरे पास, v की वैल्यू दी हुई है विद इट्स अनसर्टेनिटी। ये v की अनसर्टेनिटी है, ये c की अनसर्टेनिटी है। सही है बेटा। अब यहाँ पे बोला हुआ है सम ऑफ b एंड c, कैलकुलेट इट्स अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट इट्स वैल्यू विद इट्स अनसर्टेनिटी। सही है बेटा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ए कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इज अ सम ऑफ बी एंड सी। तो सिंपली बी और सी की वैल्यूज को प्लस कर दिया। बी ये रहा 2, सी ये रहा 3, इसको प्लस कर दिया तो 5 आ गया। अब अनसर्टेनिटी अगर अब जब हमें निकालनी है तो हम अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है अपने अनसर्टेनिटी के लिए, कि जो अनसर्टेनिटी ऑफ बी है उसको प्लस कर देना है अनसर्टेनिटी ऑफ सी में। तो ये वाली जो अनसर्टेनिटी है वो इस आंसर की आ जाएगी, यानी ए की अनसर्टेनिटी 0.03 आ जाएगी। और वो आंसर हम कैसे लिखेंगे, जो आंसर होगा वो प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू, इस तरीके से हम अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ आती है। और यही सेम केस अगर इसमें बोला होता कि डिफरेंस यानी माइनस का होता, अगर ये केस माइनस का होता तो तब भी अनसर्टेनिटी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते प्लस करके। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है, प्लस और सब्ट्रैक्ट, बी इट प्लस पॉजिटिव या बी इज सब्ट्रैक्शन। अनसर्टेनिटी में हमेशा क्या होगी, एडिशन ही होगी। या तो यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, हमारी अनसर्टेनिटी में हमेशा एडिशन ही होगी। सही है। अपने नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं। अब बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट केस है हमारा, वो है केस ऑफ रिपीटेड डाटा। रिपीटेड डाटा मतलब जैसे हम लोग पिछले साल जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो अपनी एक्यूरेसी के लिए एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते थे। और रिपीट करने के बाद हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा बन जाता था। जितनी दफ़ा हम लोग डाटा रिपीट करते थे उतनी दफ़ा हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करते थे। तो इस तरीके से अगर हम लोग किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर कर लें, यहाँ पे देखो मेरे पास मैंने 5 रैंडमली वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो अब बेटा इन लोगों की अनसर्टेनिटी और आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। अगर तो आपको एग्जामिनर ने क्या बोला है बेटा, अगर तो आपको एग्जामिनर ने बोला है कि इसका एवरेज निकाल दो मुझे, तो एवरेज निकालना तो सबको आता है। सबको कैसे आता है बेटा, जिन सबको प्लस किया, डिवाइड बाय 5 कर लिया, यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ गया। सही है। अब बात आती है अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी में क्या करना होता है रिपीटेड डाटा के लिए। रिपीटेड डाटा के लिए अनसर्टेनिटी का क्या फॉर्मूला है बेटा, 1/2 हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इस डेटा में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 3.1, लोएस्ट वैल्यू क्या है 2.3। गौर से देख लो इस डेटा को। अब हमने इसको यहाँ पे प्लॉट करना है, तो 1/2, 3.1 हाईएस्ट वैल्यू माइनस 2.3 लोएस्ट वैल्यू, आंसर क्या आया 0.4। तो ये 0.4 मेरी क्या हो गई, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी हो गई। तो मैं अपना आंसर कैसे लिखूंगा, मेरा जो आंसर है वो, यानी एवरेज का जो आंसर है वो प्लस माइनस अनसर्टेनिटी की वैल्यू, इस तरीके से मैं अपना आंसर लिख दूंगा। अब तीसरा केस जो है अनसर्टेनिटी का हमारे पास,
अब ये है केसेस ऑफ इंडाइसिस बेटा, मोस्ट रिपीटेड केस है, काफी ज्यादा जगह पे रिपीट होता है क्वेश्चंस में हमारे पास। सही है। इंडाइसिस जैसे हमने ओ लेवल में भी पढ़ा है, जो पावर्स होती हैं उनको बोलते हैं। तो ये कैलकुलेशन के लिए कैसे आती हैं, यहाँ पे देखो। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू मुझे दी हुई है, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी दी है और एक्स की अनसर्टेनिटी भी दी है, और मुझे यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट करने को एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करने को बोला गया है, और साथ में उसकी अनसर्टेनिटी निकालने को भी बोला गया है। तो एक्स स्क्वायर तो मैं सिंपली कैसे निकालूंगा, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2x की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया, तो सिंपली वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब मेरे मुझे इसकी क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी निकालनी है। अनसर्टेनिटी कैसे निकालूंगा बेटा, ये देखो, जो भी मेरे पास वैल्यू दी हुई होगी, ओरिजिनल वैल्यू जो भी दी हुई होगी मेरे पास जो भी ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे क्या दी हुई है, 2 ओरिजिनल वैल्यू है ना मेरे पास, तो मैंने 2 को यहाँ पे प्लॉट किया, इसका स्क्वायर लिया। अब मैंने क्या किया कि जो भी अब मैंने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू 2 को और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी कितनी दी हुई है, 0.2 दी हुई है, तो यहाँ पे माइनस करवाया और इसका भी स्क्वायर ले लिया, और दोनों जो आंसर आए उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दिया बेटा। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, कैलकुलेट करके देख लेना, ये आंसर आ रहा होगा आपके पास। तो मैंने क्या लिखा, ओरिजिनल आंसर 4 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। इस तरीके से केसेस ऑफ इंडाइसिस भी सॉल्व हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, देख लेना इसको, फॉर्मूला और करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अगला केस जो है हमारे पास लोगैरिथमिक इक्वेशंस का केस है। वो पढ़ने से पहले बेटा हम लोग 4 रूल्स ऑफ लॉग या लोगैरिथम, जो बेसिकली मैथ्स वालों ने तो पढ़े हुए होंगे, लेकिन बायो जो मेडिकल बैकग्राउंड जिनका है, उन्होंने शायद ना पढ़े हुए हो। तो बेटा लॉग ए प्लस एल जी अगर हो रहा है, तो इसका यही मतलब है कि एल जी ए बी, यानी ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें एल जी के अंदर, तो इसका यही मतलब है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, एल जी ए अपॉन बी। सही है बेटा। अच्छा, अगर हम ए एक्स, एक्स जो है वो पावर में है, अगर हम ए के साथ एल जी लगा दें, तो बेटा एक्स पावर से उठ के यहाँ पे इसका मल्टीपल बन जाएगा। क्या बोला मैंने, एल जी ए एक्स, ए की पावर एक्स है, अगर हम ए के साथ एल जी लगा देंगे तो पावर उठ के मल्टीपल बन जाएगी। समझ आ रही है बात। और एल जी ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये 4 रूल्स हमने पढ़ने थे। सही है बेटा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास क्वेश्चन है, ये देखो, y इज इक्वल्स टू के ए एक्स। सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब मुझे x को नीचे उतारना था। x को नीचे उतारने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता, एल जी लगाना पड़ता। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, दोनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। दोनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब मैंने खोलने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, एल जी लगाया मैंने, तो एल जी के प्लस एक्स नीचे उतर गया यहाँ पे एल जी लगाने की वजह से, और ए इधर आ गया। तो ये मेरे पास ट्रम बन गई, फाइनल ट्रम। अब मुझे एग्जामिनर ने अगर बोला है बेटा एल जी ए की वैल्यूज निकाल के दो विद इट्स अनसर्टेनिटीज, एल जी ए की वैल्यूज निकाल के दो मुझे विद इट्स अनसर्टेनिटीज। इस तरीके से ए की वैल्यू मुझे दी हुई है। चलिए यार, सॉरी, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो हम लोग लॉगरिथम्स पे थे। तो मैं आपसे सिंपली बोल रहा था बेटा, ए की वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई है यूं करके, और हमें बोला हुआ है एल जी ए निकालो विद इट्स अनसर्टेनिटी, क्या निकालो, एल जी ए निकालो विद इट्स अनसर्टेनिटी। तो हम लोग एल जी ए तो इजीली निकाल लेंगे, जो भी ए की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 को इसके साथ प्लॉट कर दिया एल जी टू, तो हमारे पास एल जी ए तो आ गया। अब इसकी अनसर्टेनिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हम लोगों ने ऊपर इसके लिए करा है, इंडाइसिस के लिए किया है, सेम वही केस है, बस इसमें पावर की जगह क्या लग जाएगा, एल जी लग जाएगा। ये देखो, पहले ओरिजिनल वैल्यू का एल जी लिया मैंने, पहले ओरिजिनल वैल्यू का एलजी ले लिया मैंने, फिर उसके बाद मैं गया ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवाया उसकी अनसर्टेनिटी के साथ। किससे सब्ट्रैक्ट करवाया बेटा, यहाँ पे देखो अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 है। इसको मैंने किससे सब्ट्रैक्ट करवाया, ओरिजिनल वैल्यू से करवाया, जो कि 2 थी मेरे पास। सही है। इसका भी एलजी ले लिया मैंने। अब इस इन दोनों को माइनस करवा दिया, एलजी टू को माइनस करवा दिया, एलजी टू को किससे माइनस करवा दिया, ये वाली ये वाली वैल्यू से, जो किससे आई है, ओरिजिनल वैल्यू को उसकी अनसर्टेनिटी से सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद आई है। देखो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करवाया 0.1 से, क्या बन जाएगा, 0.1.9 बन जाएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवा दिया। फाइनल जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास बेटा, वो क्या हो जाएगी, मेरी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, वो ये रही।
सही है, बीच में माइनस का निशान है, तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये रूल पढ़ा था हमने, यही अप्लाई कर दिया। इस तरीके से लोगैरिथमिक इक्वेशंस में अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट किया जाता है। सही बेटा, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, अगर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है और हमें कहा गया है कि बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालो। इसका मतलब क्या होता है, हमने एएस लेवल पे हमने फिजिक्स के चैप्टर, पहले वाले चैप्टर में अनसर्टेनिटीज की टाइप पढ़ी, उसमें दो तीन टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप परसेंटेज अनसर्टेनिटी की भी होती है। तो बेटा अगर मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है और कहा गया है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को निकालो, तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालेंगे बेटा इस फॉर्मूले से। ये जो एक्स है ना, ये एक्स मेरे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू को मैं एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, क्या जो मेरे पास वैल्यू दी हुई है उसको मैं एक्स कंसीडर कर रहा हूँ। इस केस में क्या वैल्यू दी हुई है, 3 दी हुई है, तो मेरा 3 क्या है, एक्स है। इस वाले केस में क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो मेरा 2 क्या है, एक्स है। तो मैंने करना क्या है, एक्स को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, जो भी परसेंटेज दी हुई है उससे एक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 100 से। तो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, परसेंटेज क्या दी हुई है, 2 है, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी ये मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है। इसी तरीके से नीचे भी अगर मैं देखूं, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, परसेंटेज क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, मल्टी डिवाइड कर देना, करवा देना है 100 से, जो वैल्यू आएगी 0.6, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी क्या हो गई बेटा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो गई। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, अब मोस्ट कॉम्प्लिकेटिंग पार्ट जो कि बच्चों को लगता है अनसर्टेनिटीज वाले टॉपिक में, वो है अनसर्टेनिटीज ऑफ इन इक्वेशंस। सही है बेटा, ये मेरा हमारा लास्ट टॉपिक है अनसर्टेनिटीज का, या लास्ट केस है अनसर्टेनिटीज का। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने तीसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू पे। सही है बेटा, तो अब यहाँ पे इन इक्वेशंस का मतलब, यहाँ पे इक्वेशंस में अनसर्टेनिटीज को कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला मैंने लिया हुआ है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, मुझे क्या कहा गया एग्जाम्पलर में, मिसाल के तौर पे स्पीड की वैल्यू भी कैलकुलेट करो और साथ में स्पीड की क्या कैलकुलेट करो, अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट कर लो। सही है बेटा, वैल्यूज मुझे क्या दी हुई है, डिस्टेंस की वैल्यू भी मौजूद है, टाइम की वैल्यू भी मौजूद है, तो कॉम्प्लिकेशन किसमें, अनसर्टेनिटी निकालने में। कैलकुलेशन बहुत आसान है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, सबसे पहले तो तुम लोग v की वैल्यू निकालोगे। v क्या है, स्पीड है। स्पीड की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस का भी, डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, दोनों को डिवाइड किया, v की वैल्यू आ गई, v यानी स्पीड की वैल्यू आ गई। अब असल काम आता है, अब असल काम क्या आता है, हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है बेटा अनसर्टेनिटी ऑफ स्पीड। तो बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे गौर करो, आओ समझते हैं इस फॉर्मूले को। बेटा जो भी कैलकुलेट करने के बाद मेरे आंसर की वैल्यू आई है, अभी यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, अभी यहाँ पे मुझे क्या आंसर निकालना है, v आंसर निकालना है, स्पीड का आंसर निकालना है। तो जो भी कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आया है, उसको मैंने डाल देना है पहले। मेरा आंसर क्या आया है, 3 आंसर आया है, उसको मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, पहले डाल दिया ना, यहाँ पे देखो 3 को यहाँ पे मैंने डाल दिया। सही है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट खोलना है। अब मेरे पास बाकी की दो जो क्वांटिटीज हैं, बाकी की दो क्वांटिटीज जो है बेटा, उसकी ऊपर ऊपर मैंने उसकी अनसर्टेनिटी को लेना है, नीचे मैंने उसकी ओरिजिनल वैल्यू को लेना है। वापस सुन लो, ऊपर अनसर्टेनिटी, नीचे ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर अनसर्टेनिटी, नीचे ओरिजिनल वैल्यू। सही है, तो उसमें बीच में लगा देना प्लस का निशान। फिर उसके बाद दूसरी क्वांटिटी की भी वैसे ही क्या करेंगे, ऊपर अनसर्टेनिटी, नीचे ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर अनसर्टेनिटी, नीचे ओरिजिनल वैल्यू। उसके बाद अगर तीसरी भी क्वांटिटी होती तो उसका भी क्या करते हैं, प्लस लगा के ऊपर अनसर्टेनिटी, नीचे ओरिजिनल वैल्यू। सही है, फिलहाल हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, तो दो क्वांटिटीज के लिए हमने क्या किया, वापस से समझो, जो भी आंसर आया उसको इधर रखा, ब्रैकेट खोला, जो दो क्वांटिटीज बची, पहली क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी लिखी, अपॉन में उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी, प्लस लगाया, दूसरी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी लिखी, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू लिखी। सही है बेटा, इस तरीके से क्या कैलकुलेट हो जाएगी मेरी अनसर्टेनिटी ऑफ द आंसर, अनसर्टेनिटी ऑफ द स्पीड। इस केस में देखो आंसर क्या आ रहा था, 3 आंसर आ रहा था, 3 को मैंने पहले रख दिया, 3 को मैंने पहले रख दिया। अब आ जाओ मेरे ब्रैकेट वाले पार्ट पे। यहाँ पे मेरा पहली क्वांटिटी क्या है, पहली क्वांटिटी ये है मेरे पास डिस्टेंस। अब मैं डिस्टेंस के पास गया, ऊपर क्या रखना है मैंने, वापस देख लो, ऊपर क्या रखना है, अनसर्टेनिटी रखनी है। यहाँ पे आओ बेटा, डिस्टेंस की अनसर्टेनिटी कितनी दी हुई है, डिस्टेंस की अनसर्टेनिटी कितनी दी हुई है, 0.1 दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे क्या प्लॉट कर दिया, 0.1 प्लॉट कर दिया।
अब वापस जाता हूँ बेटा, ओरिजिनल वैल्यू भी चाहिए मुझे। डिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है, तो 30 भी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सही है, प्लस का निशान लगाया, दूसरी क्वांटिटी पे आया। दूसरी क्वांटिटी क्या है? टाइम है। टाइम के पास गया मैं। टाइम का मुझे पहले क्या चाहिए? अनसर्टेनिटी चाहिए बेटा। टाइम की अनसर्टेनिटी बेटा कितनी दी हुई है? 0.1 दी हुई है। सही है, टाइम की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, उसको अपॉन में रखा। इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे पूरी, तो क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास? अनसर्टेनिटी ऑफ स्पीड आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखो, v इज इक्वल्स टू आई आर वाली इक्वेशन से भी मैंने करके दिया है आपको। इसमें मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है यानी करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है। कैलकुलेट क्या करना है? वोल्टेज कैलकुलेट करना है। और वोल्टेज का क्या कैलकुलेट करना है? अनसर्टेनिटी ऑफ द वोल्टेज भी कैलकुलेट करनी है। सही है बेटा, v इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू भी दी हुई है, आर की वैल्यू भी दी है। सिंपली v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने आई आर वाले फॉर्मूले में डाल के, 8 आ गई। अब 8 जब मेरे पास वैल्यू आ गई मेरे पास, तो अब मैंने क्या कैलकुलेट करनी है? अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो मैंने 8 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ब्रैकेट खोला। पहली अनसर्टेनिटी की वैल्यू लिखी। पहली अनसर्टेनिटी देखो किधर है? ये रही। आई। आई है ना मेरी पहली अनसर्टेनिटी। ये 0.2 अपॉन क्या है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आई क्या है? 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया। सही है, 4 डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दूसरी अनसर्टेनिटी पे गया। आर आर है मेरी दूसरी क्वांटिटी, इसकी अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1 है। 0.1 यहाँ पे प्लॉट कर दी। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर कितनी है? 2 है, ये यहाँ पे प्लॉट कर दी। कैलकुलेट करेंगे, आंसर ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाएगा। सिंपल। सही है बेटा, ये मेरे अनसर्टेनिटी के केसेस यहाँ पे एंड होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशंस, जो कि हमारी इस प्लेलिस्ट का और पेपर 5 का आखिरी टॉपिक है। उसके बाद हम लोग पास पेपर मूव अप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।